की राजनीति चल रही है, जहां प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हैं जहां झुग्गी वही मकान। यहाँ तो बसे बसाए मकान है और काफी पुश्तों से मकान बसे हुए, 47 आजादी से पहले बसे हुए मकान है। उन मकानों को उजाड़ने का मुझे उद्देश्य समझ नहीं आया, किस वजह से वो उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इस YouTube चैनल पे अनडिस्कवर रहस्य पे। मैं हमेशा से सोशल इश्यूज़ को उठाता रहता हूँ। अभी इस टाइम हूँ मैं दिल्ली के महरौली इलाके में, और महरौली का जो इलाका है वो हमेशा किसी न किसी बात पे हमेशा अपना एक रुतबा कायम रखता ही है। फ़िलहाल हम अभी भी देख रहे थे कि श्रद्धा मर्डर केस हो या चाहे महरौली आर्कियोलॉजिकल साइट हो ब्यूटीफुल, उस सब के लिए महरौली हमेशा चर्चाओं में रहता है। लेकिन फ़िलहाल महरौली जो चर्चाओं में है वो इस बात को लेकर के है, दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस डीडीए का वो नोटिस जो यहाँ महरौली में आए हैं कि महरौली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिस पे बुलडोजर चलने वाला है डीडीए के नोटिस के हिसाब से, और उसका टाइम पीरियड अप्रैल 2023 तक का दिया गया है। तो अभी आज जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के, और वहाँ के लोगों ने क्या स्टेप लिया है। साथ ही हम इस वीडियो में आगे नेता से भी बात करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो आम आदमी पार्टी के। नमस्ते, इस टाइम मैं कोशिया कॉलोनी जो कि महरौली विधानसभा का एक क्षेत्र है, एक झुग्गी है, मैं वहाँ पर आया हूँ। वही ये एरिया मैं आपको दिखा दूँ कैमरे में कि ये पूरा का पूरा एरिया डीडीए के नोटिस के अनुसार ये कि पूरा का पूरा एरिया टूटने वाला है, टूटना है इस एरिया को। ये काफ़ी लंबा प्रतिक्रिया है, बहुत ही महरौली टर्मिनल से लेकर के अगर हम बात की जाए, महरौली टर्मिनल से यहाँ तक उनको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है। कह रहे हैं कि 26 जनवरी के कारण जो है हमें फोर्स नहीं मिल पा रहा है, अगर हमें फोर्स मिलता है तो हम ये कार्रवाई जल्द से जल्द कर देंगे। लेकिन इस सवाल ये पैदा होता है कि इतने ठंड में ये लोग ना तो कभी शेल्टर है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली अर्बन शेल्टर के उस माध्यम से अगर इनको ना तो कभी शेल्टर मिल पाया है, ना कभी यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रॉब्लम में, किस परेशानी से अभी ये यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। नमस्कार, अभी हम हैं महरौली विधानसभा में गोशिया करके कॉलोनी है, और उनके लोगों से हम बात करेंगे कि ये जो डीडीए का नोटिस आया था, फिलहाल अभी डीडीए का आपके पास नोटिस आया हुआ था, तो उसमें क्या है। उन्होंने बोला था कि ये टूटेगा, और ये काफ़ी बार नोटिस आ चुका है महरौली में। उनका भी कहना है कि कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आसपास मतलब 100 मीटर तक आप जो है मतलब कुछ बना नहीं सकते, कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि लोग काफ़ी पुराने टाइम से रह रहे हैं, 47 के टाइम से भी रह रहे हैं जब हमारा देश का विभाजन हुआ था। तो मतलब आप मुझे ये बताइए कि मतलब ये जो नोटिस आया हुआ है इसके खिलाफ आप लोगों ने कुछ किया है। मतलब आप लोगों ने अभी सुनने में आया था 14 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के पास। हाँ, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट में जब हम वहाँ गए प्रोटेस्ट करने, तो वहाँ पे उन लोगों ने जो है पुलिस के जरिए से हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। अच्छा, तो व्यवहार ये किया था कि इतनी ठंडी मतलब जनवरी के महीने में, हाँ, सर्दी के मौसम में हमारे ऊपर जो है हम जो वहाँ आवाज़ आएगा तो तेज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए जब वहाँ गए हम, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर पानी बरसाया और लाठीचार्ज की और हमारे साथ बदतमीजी की। तो आपको लगता है कि ये जो हो रहा है गलत ही हो रहा है एक तरह से? अच्छा, बहुत गलत हो रहा है। तो क्या मतलब कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके पास क्या कुछ कागज वगैरह है, कुछ मतलब कुछ सुनने में आया था कि हाउस टैक्स भी पे करते हैं सरकार को। अच्छा, उसके बावजूद भी टूट रहा है या टूटने का नोटिस आया हुआ है? क्योंकि जब गवर्नमेंट बनी थी तो यहाँ पर कहते कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगी, है ना, जहाँ पे झुकी है वही मकान है। और यहाँ पे केंद्र सरकार हो या फिर केजरीवाल सरकार हो, दोनों की दोनों, मुझे लगता है आप लोगों ने भी वोट दिया होगा, तो शायद इसी चीज़ पे वोट दिया था कि हमारे जो कच्चे घर हैं वो पक्के हो जाए। आप बताइए कुछ। हमारे ऊपर सरासर ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी हमारे पास आती है वोट डालने के लिए, कहती है कि हमें वोट दो, तो जब वोट लेती है तो हमसे कहती है कि आप हमें वोट दो और हम जो आपको मजबूत करेंगे। हमारे लिए आज इलेक्शन खत्म हो गई, हमारे साथ व्यवहार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि भाई नोटिस दिया जा रहा है और कहा कि 10 दिन का टाइम दिया, तुम यहाँ से खाली करो और हम यहाँ पे मतलब तोड़फोड़ शुरू करें, तोड़फोड़ स्टार्ट कर देंगे। तो ये नोटिस पहली बार आया है कि काफ़ी बार आ चुका है? पहले बार आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आया नोटिस। तो ये मतलब ये पूरा जो है आपका पूरा इलाका है जिसमें नोटिस भेजा गया है कि तोड़ने के लिए इसको, है ना, इतने ठंड में वो भी ये सब टूटना है। तो ये मीटर जो है मीटर सब टूटने वाले हैं। ये जितना भी है यहाँ पर मतलब लगा हुआ है इनका, एक्चुअली अगर नोटिस के हिसाब से देखा जाए, आप लोगों के पास वो नोटिस होगा
जो अभी आया था डीडीए की तरफ से। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये सब जो है ये पक्का मकान इन लोगों ने जैसे बनाया हुआ है, तो सब टूटने के लिए नोटिस में तो सारे का सारा टूटना ही है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ये हम लोग इसलिए आए कि यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, जो डीडीए का नोटिस आया था कि टूटने के लिए। तो फिर मतलब कि कुछ इसके हिसाब से आपने कुछ और किया, प्रोटेस्ट वगैरह किया, या डीडीए के ऑफिसर से आपने बात की, किसी से बात किया, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई अधिकारी आया हो तो ये कहने के लिए आया हो, कुछ आपको आश्वासन दिया हो किसी भी चीज़ को लेकर के? देखो जो केजरीवाल की जो सरकार है वो तो पूरा सहयोग कर रही है। अच्छा ये मुझे लग रहा है, मेरे अंदाज से ये बीजेपी भोखला गई और यहाँ का जो सांसद है वो ज़्यादा भोखला गया, रमेश बिधूड़ी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी मेरे ना इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी निकल चुकी है और काउंसलर जो छोटे छोटे मतलब जो जहाँ जीते हैं वहीं पर वो जो मतलब उल्टा सीधा करके उनको मतलब नोटिस लगवा करके, क्योंकि डीडी उसके अंडर में है। अच्छा, डीडीओ का बहाना लेके वो ऊपर धांधलेबाजी से वो अपनी जो वोटर को बनाना चाह रहा है वो। अच्छा, मतलब उनको तुड़वा रहा है जहाँ पर वो आम आदमी पार्टी जीती है। देखो ये संविधान है, संविधान में सबका अपना अपना अधिकार है। तुम अच्छा काम करो, तुम्हारे लिए भी जीतेंगे। बीजेपी वाले ये कोई भी हो, काम करो, हमें तो काम करने से मतलब होता है। यहाँ पे कोई उनका नेता आया आपको बीएम कहने के लिए? नहीं, नेता भी नहीं आया यहाँ पे, कोई अधिकारी और नेता नहीं, हमारा बीजेपी से भी कोई नहीं। अगर वो घूमता है यहाँ पे तो उसको भी मिलते वोट। भाई जो अपना प्रचार करता है, जाहिर सी बात है, जो अपना वक्त और माल और जान लगाएगा, वक्त होता है हर चीज का, तो अगर वो कलोनी में आता हम भी उसकी वोट देते। ये जो आम आदमी पार्टी है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उनको लगा कि आप लोगों को तो काफी सपोर्ट कर रही हो? हाँ बिल्कुल कर रही है। हमारे लिए जो अपने एमएलए जो नरेश यादव जी है और वो जो हमारे दिल जान से लगे हुए हैं बेचारे। आए थे अभी कभी मिलने? हाँ यहाँ आए, कई 4-5 बार आ गए वो। 4-5 बार आए, तो उन्होंने कुछ कहा कि? हाँ वो कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से ही काम होगा, प्रक्रिया से। हाँ जो भी हमारे जैसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये कोर्ट से नोटिस आए तो कोर्ट का ही हमें रुख करना पड़ेगा। बाकी पॉलिटिशियन भी हम करेंगे। बाकी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्होंने हमारे सोमनाथ जी से भी मीटिंग करवाई थी। सोमनाथ जी जो डीडीए के मेंबर भी हैं और वो उन्होंने जो यहाँ पे आईएनए में गए थे लेकर के और वहाँ मीटिंग करी, तो वहाँ पे डिमार्केशन के दोबारा वो दिए हैं। बाकी उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं भी साथ हूँ, तुम्हारा नरेश यादव भी साथ है और केजरीवाल भी तुम्हारे साथ है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का, अगर मान लो कि नहीं मानती सरकार और एकदम से आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार फोर्स का वेट कर रही है, 26 जनवरी के कारण फोर्स नहीं मिल पा रहा डीडीए को, इसलिए नहीं कर रही। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर आए यहाँ पे करने के लिए आती है, हम अपनी जान दे देंगे। हम पहले कहते हैं कि हमें गोली मार दो, फिर अपना भी जगह कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे, हम तो सामने खड़े हो जाएंगे, मार दो हमें और हो जाओ काबिल। सरकार ने कभी आपको ये नहीं बोला कि हम जो है अगर तोड़ेंगे तो हम आपको रहने के लिए ये दे रहे हैं, हमारा आपका ये बंदोबस्त रहेगा? नहीं, अभी हम पहले इलेक्शन से पहले हम न्यूज़ पे सुनते थे। पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था और वहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान। और फिर हमारे जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि जहाँ पे अगर झुग्गी है उनको वहीं देंगे, अगर उनको हम भगाएंगे नहीं, उनको पहले व्यवस्था करेंगे, उनको मकान देंगे। उनका भी ये था, मतलब केजरीवाल का ये था कि 60,000 मकान जो है झुग्गी वालों को मिलेगा। 60,000 मकान के ऊपर मतलब काम चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं मिलना है। देखो मिले नहीं मिले, देखो आदमी जो भी है ना, एक अपना जो घर बन जाता है ना, छोटा सा घोंसला, चाहे वो महल में हम चले जाए ना, हमें मन नहीं लगता, हमें अपनी झुग्गी में लगता है। मैं तो केजरीवाल से भी और नरेंद्र मोदी से भी, इनकी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ आदमी जो जगह है, जिस जगह है, बतेरी जगह पड़ी दिल्ली के अंदर, ये तो कितना जंगल पड़ा, पूरा पड़ा, ये तो हमारे पुरखे रह रहे थे। हम यहाँ पे मैं पैदा ही हुआ हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मेरे पिताजी मौलाना दीन मोहम्मद थे और वो ये मस्जिद तक आदम शाह है, इसी में ही वो शुरू स्टार्टिंग से रहे थे। तो मतलब आपको रहते हुए भी काफी साल हो गए? कम से कम मैं 35 साल का तो मैं हो रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैं यही मतलब एक तरीके से पैदा ही हुआ हूँ। मेरे बच्चे बड़ी लड़कियाँ मेरी यहीं पैदा हुई हैं, हम यहीं पले बड़े हैं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो है ना, एक घर की जिम्मेदारी जो होता है ना, एक मोहल्ले का, पड़ोस का, फैमिली का एक मेंबर, मैं तो अपने दिल्ली का जो मेन मुखिया है वो केजरीवाल जी हैं, पूरे देश के जो मुखिया है, जो पूरे देश का जो चलाने वाले वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इन दोनों से ही कहना चाहता हूँ। बाकी केजरीवाल जी तो हमारे साथ हैं, मैं नरेंद्र जी मोदी से भी कहता हूँ कि अब वो भी हमारा सहयोग दे। गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएंगे, देश पीछे चला जाएगा। हम पीछे होंगे तो देश पीछे जाएगा। हम सपोज करो,
अगर किसी झुग्गी वालों को, ये गरीब आदमी को सताया जाए, परेशान उसका घर तोड़ दिया जाए, हम चले जाएंगे, टूट जाएंगे, जो भी अपना कुछ भी हो जाए, एक तरीके से कह रहा हूँ मैं, खैर जाने वाले तो नहीं, बाकी और कुछ चले जाएंगे, लेकिन उन पर रोजगार नहीं होगा, बच्चे जवान होंगे, उनका पढ़ाई का सिस्टम खत्म हो जाएगा, उनका रहने का व्यवस्था खत्म हो जाएगा, फिर उनके जो बच्चे होंगे ना, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, वो क्राइम बढ़ेगा, वो उल्टे सीधे हालात में जाएंगे। फिर वो अब वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे, अपना लगा हुआ है हिसाब किताब, उनका 15-20 साल का वो आदमी सबसे पहले जब पैदा होता है तो घर बनाता है, घर सबके बने हुए छोटे छोटे, अब वो अपने पढ़ाई पे लिखाई पे अपना काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी यहीं रहने दें, और अपने इनसे जो सांसद सी हैं, ये जो रमेश भिदोड़ी जी, वो इतने गुरूर घमंड में ना आए, क्योंकि मोहब्बत से ना दुनिया भस्म हो जाती है। केजरीवाल मोहब्बत करते हैं, देखो पूरी दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान उनसे मोहब्बत करने लगा। क्यों? अभी जुम्मा 4 दिन, कितने दिन की पार्टी है, वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। आप भी मोहब्बत का पैगाम दो, है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मेरा सरकार जो है इस पर स्टे ऑर्डर लगाए और सरकार मतलब कुछ और विकल्प भी देखे, विकल्प दे, अगर कुछ कर रही है सरकार तो उसके लिए आपको विकल्प दिया जाए। इस तरीके से सरकार कुछ ऐसा काम करे कि ताकि आपका भी हर चीज़ ना हो, नुकसान ना हो, और आप भी यहीं रहो। बिल्कुल, आप काफ़ी पहले से ही रह रहे हो यहाँ पे आके। देखो हमारा सब कुछ लगा हुआ है, ये मेरा घर है ये सामने, ठीक है। अब भाई मेरे बच्चे, मेरी लड़की, बड़ी लड़की मेरे तो 15 साल की है, मेरे 7 लड़की हैं। अब बताओ मैं आगे क्या होगा, मैं बच्चों को संभालूंगा, ये मैं किराया दूंगा, ये मैं काम करने जाऊंगा, ये क्या करूंगा। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे और भी लोग भाई हैं। मैं टैक्सी चलाता हूँ, ठीक है, अपना रोज। इनका क्या नाम है? ये मोबिन भाई है हमारे। आगे आइए, आप भी तो बोलना चाहते हैं। आप तो काफ़ी पहले से रह रहे होंगे यहाँ पे। ये तकरीबन यहाँ लोगों को 50 साल, ठीक। यहाँ जो बस्ती है ये तकरीबन 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। अच्छा। और पुरानी आईडी भी है सबका। अच्छा। 50 साल। हम तो देखो जी केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी बस्ती बसाई है इन्हों को उजाड़ा ना जाए। अच्छा। क्यों? लोग बाग 20-30 साल में तो ये अपना उल्टे सीधे मकान बना के खड़े हुए हैं, और 20-30 साल ही फिर पीछे चले जाएंगे, बच्चे भी जवान हो जाएंगे, हमारा भी जिंदगी बुढ़ापा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे यहाँ की कोशिया कॉलोनी के लोग, जो जिनका ये कहना है कि हमें जो है डीडीए जो है फोर्सफुली यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, और जो कि ये बिल्कुल ना किया जाए, और ठंड के टाइम में हम कहाँ जाएंगे, और सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान। इस एरिया के मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगा कि इसी एरिया में रहती हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि जो डीडीए का नोटिस आया है अभी कि कार्रवाई की जाएगी, इसके ऊपर ऐसे तोड़ा जाएगा, तो आप लोग क्या कह रहे हो? सरकार से आप लोगों को कुछ कहना है या? एक पहले आपका नाम क्या है? सरकार के बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप हम बता जो सच है वो बोलो। अच्छा, नाम तो सच्ची बताइए। नाम बताइए। सच के बाद नाम क्या है आपका? मुन्नी। मुन्नी। तो मुन्नी जी ये बताइए कि क्या कुछ मतलब क्या सोच रहे हैं आपके, अगर सरकार का ये नोटिस है, इसके खिलाफ कुछ किया है आप लोगों ने? सरकार से कोई अधिकारी आया है यहाँ पे बात करने के लिए आप लोगों से? कोई भी नहीं आया अभी तक, सिर्फ नोटिस थमा देते हैं हाथ में आपके। किलो जी दीवार पर नोटिस भी नहीं देखा, हम तो अस्पताल में भर्ती थी। अच्छा, नोटिस भी नहीं देखा, और दीवार पे आया चिपका के चले नहीं जाते देखा, हैं। सब कह रहा है कि दीवार पर चिपका। कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे कुछ बोलने के लिए? सब आए आपको हैं, वो नोटिस चिपकाए और वो चले गए। अच्छा। मस्जिद के ऊपर, मकान के ऊपर, घर के ऊपर, जहाँ उनका दिल किया उन्होंने चिपकाया, हाँ। और बोला इतने दिन में घर खाली कर दो। टाइम क्या दिया उन्होंने खाली करने 20 के लिए? तारीख का ही दिया था, जब लगाए थे। कब आया था वो नोटिस? आया था दिसंबर में आया। अच्छा, दिसंबर में आया दिसंबर था। में आया था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल तक का समय दिया है, कुछ लोग कह रहे अब सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं। मैं तो सुन रही हूँ मई तक ले है। अच्छा। कोई कहता है अप्रैल में है, कोई कहता है कि मई तक है, कोई कहता है कि अभी डेट का ही निकल गया कब के। 25 का है, कभी कोई कहता है 26 का है। अब अल्लाह को पता है, कभी या उनको महीने पता में होगा, हुआ जो था, छुपे 7 हुए तारीख बैठे के। हैं, राजनीति करते होंगे, उनको पता होगा। लेकिन ये काफी वो है। कब से रह रहे हैं आप? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? काफी दिन हो गया। हमरा तो 50-60 साल हो गए। 50-60 साल? हाँ, तो पहले कैसे था? ऐसे ही था या फिर पहले कुछ अलग? पहले भी बनना था, इससे भी अच्छा 2012 में अच्छा। तोड़ दिया था। 2012 में फिर तोड़ दिया? हाँ, 2012 से पहले भी तोड़ा था। 2000 का 90 में कि कब तोड़ा था, याद से नहीं है बसा हुआ ये कार्य। एक बार 90 में तोड़ा था, फिर 2012 में तोड़ा है। तो पूरा कॉलोनी तोड़ देते हैं, फिर कुछ मकान तोड़ देते हैं? नहीं, पूरा तोड़ दिया था, इधर का थोड़ा बचा था।
इधर का बचा था। जब तक स्टाइल लाए वो तो बोले कि इधर का टूटेगा, कभी कहते इधर का टूटेगा, पब्लिक को इधर उधर कर देते हैं। चैनल के माध्यम से कुछ सरकार को कहना चाहते हैं क्या आप लोग? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि क्यों अभी जो है हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हैं। जिस वक्त हम बसे थे उसी वक्त ना उनको हटाना चाहिए था। अच्छा, उस वक्त कहाँ थे वो? उस बार पैसे ले लेकर के बसा जब उनके दिया। अधिकार पुलिस डीडीए कहाँ थी? हर जगह उसको आना चाहिए ना भाई ये डीडीए की जमीन है, यहाँ पे घर मत बना। तो गरीब आदमी जो अपना अपना घर मकान जमीन, लोग कैसे कैसे औरतें भूखे मर के ऐसी घर मकान बन जाता है। बच्चे को इस जमाने में नौकरी नहीं चाकरी नहीं, कुछ दे रहे हैं क्या सरकार? वो 5 किलो गेहूं दे देते हैं, उसी से लोग खा लेता है क्या? सबकी नौकरी छीन ली है, सब कुछ। कितना घर बदर लोग रह रहा है, कैसे कैसे लोग औरतें अपनी अपनी मजदूरी करके तो खा फिर रहे हैं। आप सरकार केजरीवाल की सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ केजरीवाल सरकार तो है, केजरीवाल तो अब आए हैं। केजरीवाल तो का क्या है, क्या है उनके हाथ में? मेन तो केंद्रीय सरकार है ना, जो बड़े हैं। केजरीवाल का क्या है? केजरीवाल तो बेचारा लड़ाई कर रहा है, उनके आपसी में कुर्सी की लड़ाई हो रही है, हम लोग गरीब मर रहे हैं। आप बताइए। दिल्ली में नहीं, कई जगह हिंदुस्तान में कई जगह यही काम कर रखा है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के दौर में सरकार जो थी, मतलब कि अधिकारी थे, उन लोगों ने बसाया है। हाँ, बसाया वो ना। तो ऑब्वियसली बात है, अधिकारी का हाथ होता है इसके अंदर बसाने में। होता है ना। पहले से अगर उनको ये पता होता कि ये चीज वो होने वाला है या फिर आगे टूटने वाला है, तो उनको अगर हम घर बना रहे हैं, कोई छुप के तो बनाया नहीं। भाई ईंट भी आया, पत्थर भी आया, बदरपुर भी आया, उनके अधिकार घूम रहे हैं। जब डीडीए की जमीन है, वो कह रहे हैं कि डीडीए की है। उनका कहना है ना कि डीडीए की जमीन है, तो जब घेर रहे अचानक तो 10,000 घर नहीं बन गया। सरकार ने कुछ नहीं बोला कि आपको कुछ शेल्टर नहीं, दिया कभी जाएगा, नहीं बोला। अलग बंदोबस्त कर दिया आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी भाई नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला। वो केजरीवाल यही कहे और वो भी कहे, जो मोदी जी हैं वो भी यही कहे थे। उनके भी एक्ट में था कि जहाँ जिसका घर है वहीं घर रहेगा, कोई नहीं उजड़ेगा। जो झुग्गी हो या घर हो कभी नहीं उजाड़ेंगे। तो अब कौन सी आफत आ गई जो उजाड़ने को तैयार है? दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो लीडर है महेंद्र चौधरी जी, वो बैठे हुए हैं। मैं इनसे ये पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल मेरी यहाँ के लोगों से कुछ बात हुई थी, जिसमें घोशिया कॉलोनी के लोग थे काफ़ी। तो वो लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मतलब डीडीए का नोटिस आया हमारे पास और सरकार का कोई अधिकारी भी नहीं आया मिलने के लिए, ना तो केंद्र सरकार से है, हाँ, लेकिन वो आपके खिलाफ आप में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सरकार जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है, कम से कम लड़ तो रही है सरकार के साथ। तो आप इसके अंदर मतलब कुछ कहना चाहेंगे उसको? क्योंकि गौशिया कॉलोनी नहीं, लगभग 3000 मकानों को इन्होंने नोटिस चिपकाया है। बस स्टैंड से लेके और लगभग 2 किलोमीटर हमारा अंधेरिया मोड़ पड़ता है, वहां तक जितने घर पड़ते हैं, लदसराय के नाम से एक डिमार्केशन लगा के इन्होंने नोटिस लगाया है और सभी को 1 हफ्ते में घर खाली करने के लिए बोला था। अब तो उस बात को बीते हुए भी लगभग 12 तारीख को 10 तारीख को नोटिस निकाला, 10 दिसंबर को 12 को चिपका दिया रैंडमली। ये नहीं देखा कौन सा घर कहाँ है कहाँ नहीं, वो चिपकाते चले गए। जब हमने इसकी आवाज उठाई तो अभी हमने प्रोटेस्ट भी किया था बीजेपी कार्यालय के बाहर, हमारी गौशिया कॉलोनी के और पूरी मेहरौली के जिन जिन के घर नोटिस आए सभी मिलके वहां गए थे। लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे प्रोटेस्ट के अंदर। तो वहां पे अगले दिन एक आर्टिकल आया कि बीजेपी वालों ने बोला कि ऐसा कोई नोटिस हमने डीडीए ने लगाया ही नहीं है, बल्कि आप देखोगे दीवारों पे नोटिस चिपका हुआ है आज भी। अब तो काफी लोगों ने हटा दिया है। तो देश में पता नहीं किस टाइप की राजनीति चल रही है, जहां प्रधानमंत्री देश के बोल रहे हैं जहां झुग्गी वही मकान। यहाँ तो बसे बसाए मकान है और काफी पुश्तों से मकान बसे हुए, 47 आजादी से पहले बसे हुए मकान है। उन मकानों को उजाड़ने का मुझे उद्देश्य समझ नहीं आया, किस वजह से वो उसको उजाड़ना चाहते हैं। पर सरकार का ये भी तो कह रही डीडीए का कहना है कि इन्होंने जो बना रखा है वो इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है काफी ज्यादा, और अभी भी अतिक्रमण मेहरौली में देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, लीगल इलीगल की परिभाषा जो है वो लोगों की रंग देख के जाति देख के नहीं करना चाहिए। बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा है पूरा का पूरा, और बीजेपी का काम ही जातिगत ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को, धार्मिक ताने बाने को बिगाड़ने का है। उन्हें ये लगता है, हाँ भैया, उन्हें ये लगता है कि यहाँ शायद एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, सभी जाति सभी धर्म एक साथ मिल के पूरे एरिया में रहते हैं। और उस एरिया में जैसे ही निगम का इलेक्शन खत्म हुआ है, उस जो
उस एरिया के बूथ देखोगे आप, लगभग 10 बूथ के करीबन 10,000 लोग वोटिंग है जिनकी, और 30,000 के करीब आबादी है मोटा मोटा। उन लोगों ने लगभग सिरे से नकार दिया था बीजेपी को उन बूथ्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र इसमें दिखता है, पॉलिटिकल एजेंडा इसमें दिखता है। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार से तो पार्षद रही है आपका कांग्रेस की, और उसके बाद एक बार एक टर्म बीजेपी का भी रहा है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का रहा है। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि आपकी मतलब कार्यकाल में अभी इस तरीके से डिमोलाइजेशंस वगैरह होना, और काफी ज्यादा। देखिए 7 तारीख को रिजल्ट आया है, 10 तारीख को नोटिस निकाल दिया है, मतलब इलेक्शन के 3 दिन बाद ही नोटिस निकाल दिया है। बल्कि अभी तो काम ये होना चाहिए, देखिए इंसान रहेगा कहाँ, चंद्रमा पे तो रहेगा नहीं। अब एक व्यक्ति यहाँ से अपनी 3-3, 4-4 पुश्तों से यहाँ पे रह रहा है, वो कहाँ जाएगा? गांव में वो अपनी जगहें बेच के आ चुके हैं, जगह है नहीं। मैंने पता किया लगभग 40% ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ना दिल्ली में कोई जगह है, ना कोई उनके गाँव में कोई अब जगह है। वो लोगों की गुजर बसर उसी घरों में होती है। अगर उन घरों से उजाड़ दिया, उन घरों से बाहर कर दिया, तो चंद्रमा पे तो रह नहीं सकते। भगवान ने इस पृथ्वी पे हमें जन्म दिया है, तो इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार है। ठीक है, कानून कायदे होते हैं, लेकिन अगर कुछ इलीगल बना भी है तो 50 साल पहले बनी हुई प्रॉपर्टी को ये इलीगल कैसे बोल सकते हैं? और फिर अगर डीडीए नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना। अपने गांधी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, पंक्ति में आखिरी बैठे हुए व्यक्ति की आवाज बने। भगत सिंह जी ने भी अपने तरीके से पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति की आवाज उठाई, उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान के तहत, उस कानून के दायरे के तहत हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और अभी जो अतिक्रमण और ना हो आगे महरौली के अंदर, इसके लिए भी आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं क्या? इस तरीके अभी लगभग डीडीए ने अपनी पूरी महरौली के अंदर वॉल्स बना चुके हैं, अपनी हद बना चुके हैं। कोई लोग उन डीडीए की जगह में नहीं घुस रहा है। हाँ, अगर पहले लोग कोई बैठे हैं जो 50 साल 60 साल की, डीडीए तो बनी बाद में, आजादी के बाद ही तो डीडीए बनी है। तो डीडीए जब बनी भी नहीं है, उससे पहले के लोग अगर कहीं पे रह रहे हैं तो उन्हें उजाड़ना गलत है। और उसके लिए फिर कुछ दूसरा विकल्प भी होना चाहिए, अगर आप कुछ कर। मैं तो बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बोला है 2014 के दौरान अंबेडकर पार्क के अंदर 2023 तक बस, जो आदमी 2014 से पहले बस चुका है 2023 तक तो उसे वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो 2023 स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है कोई बहाना हो, कोई एजेंडा हो, कि मुझे तो पॉलिटिकल एजेंडा इसमें ज्यादा दिखता है कि लोगों को कैसे उजाड़ा जाए, कैसे भगाया जाए, दिल्ली को कैसे खाली किया जाए। और महरौली का तो इतिहास रहा है, 7 बार उजड़ी है ये, फिर बसी है। तो बसे हुए लोगों को कम से कम, आक्रमणकारी जैसे आते थे, विदेशी लुटेरे जब आते थे, लूट के जाते थे सबको मतलब सारे घरों को मिटा के चले जाते थे, ऐसा ही कम से कम अब ना हो। अभी हम मनोज शर्मा जी, जो कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं महरौली से, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा था, और अभी मैंने इससे पहले जब इंटरव्यू लिया था तो महेंद्र चौधरी जी का लिया था, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, लोगों ने अपना पक्ष रखा। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके ऊपर क्या पक्ष आता है? तो सबसे पहली बात, जो महरौली के अंदर ये जो तोड़फोड़ हो रहा है, काफ़ी मतलब कि पहले भी आया था नोटिस, लेकिन ये लोग कहते हैं कि यार ये सरकार जो है, ये बीजेपी का स्टंट है एक तरह से, ये मतलब कि जो तोड़फोड़ मचा रही है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि बीजेपी वाकई में ऐसा कर रही है, फिर मतलब कि इन लोगों का ही एक तरह से जुमला कह सकते हैं हम कि ऐसा है? देखिए, शुद्ध रूप से इसमें राजनीति हो रही है, कोई तोड़फोड़ अभी तक हुई नहीं है, एक भी ईंट महरौली में नहीं टूटी है। और जहाँ तक नोटिस का बात है, ये लदसराय गाँव पहले हुआ करता था। डीडीए ने उसकी एक समय पे उचित मुआवजा देकर वहाँ पर जो लोग काबिज थे उनको वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग सभी पाकिस्तान चले गए थे। जो लोग रहते उनको मुआवजा देकर या उनको उनकी जमीन देकर, वैकल्पिक जमीन देकर उनको यहाँ से हटा दिया था। उसको धीरे धीरे लोग बसते गए, किसी ने रोका नहीं। मैं मानता हूँ कि वो है तो इलीगल, अवैध कब्जा है, लेकिन चलो जो बस गए उनको आज हम उठाए थे सालों के बाद, वो भी उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक डीडीए की बात है, डीडीए ने जो ये नक्शा दिया है, अब आप इसमें समझेंगे कि डीडीए कोई भी नक्शा, कोई भी नोटिस देती है तो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, राजस्व डिपार्टमेंट से पहले उसकी डिमार्केशन कराती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली में किसके अंडर में है आप बताएं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंडर है। तो जो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने डीडीए को डिमार्केशन दी, तभी तो डीडीए नोटिस दिया। तो डिमार्केशन देने वाले कौन है? दिल्ली सरकार। अब वो आज हम पे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं।
उनका काम झूठ बोलना है। उनके नेता केजरीवाल जी वो सदा झूठ बोलते हैं, तो उनके जितने भी आगे छोटे नेता है वो भी झूठ बोलते हैं। मतलब आपका ये क्या मानना है कि जो ये आम आदमी पार्टी का एक तरह से पॉलिटिकली स्टंट बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है ये 2024 को लेके उनको लगता है कि दिल्ली में मोदी जी का मुकाबला और किसी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को झूठ बोल के बरगला के। बार बार ये जो दिल्ली सरकार और केजरीवाल और वर्सेस एलजी का जो ये लड़ाई होता रहता है, अब इसके अंदर तो जनता का कहीं ना कहीं काम रुकता है, काफी परेशान भी है लोग, क्योंकि कोई फाइल आप लोगों के ऊपर भी ये इंजाम लगता है कि सरकार फाइल भेजती है दिल्ली सरकार और एलजी साइन करने से मना करते थे या साइन वापस करते थे, जो कि दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी लगाती रहती है बार बार आरोप। तो उसके लिए उस पर आप क्या कहना चाहते हो? कि नहीं देखिए, अगर कोई भी डिमांड आपकी अनुचित होगी, आप घर में भी अगर माँ बाप से बच्चा कोई चीज मांगता है, उचित डिमांड पे उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन गलत डिमांड मांगे तो माँ बाप डांटते हैं ना। एलजी का रोल दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार का मुखिया है दिल्ली, और दिल्ली पूर्ण रूप से पूर्ण शासित राज्य नहीं है, ये आप समझते हैं। तो एलजी का काम कहीं ना कहीं गलत नीतियों को रोकना है। अब जिस मुद्दे पर ये दिल्ली में चुनाव जीत कर आए थे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं दिल्ली में वीआईपी सुविधा नहीं लूंगा, आज उससे बिल्कुल विपरीत है। आंदोलन से उपजी पार्टी थी, लेकिन आज उस आंदोलन के बिल्कुल विपरीत है। जो लोग इनके साथ चले सब एक एक करके छोड़ के चले गए, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे किरण बेदी हो, चाहे वो सभी लोग अगर आप देखेंगे तो सभी लाइन में छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि जो कथनी और करनी में फर्क है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हम जो है भाई बुलडोजर के आगे चले जाएंगे, हम टूटने नहीं देंगे, ये जो भी इलीगल है, मतलब कि जो टीडी के नज़र में इलीगल है, ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, बाप दादा 47 से भी पहले आ चुके थे यहाँ पे और बसे बसाए हैं, हम उजड़ने नहीं देंगे। तो फिर मतलब इसके ऊपर आपका कोई? ये 47 से पहले का कोई यहाँ पर बसा हुआ नहीं है। ये लोग ज़्यादा 2004-05 के बाद यहाँ पर आके बसे हैं, और वो उस समय ये जमीन शुद्ध रूप से उनकी बाप दादा जमीन नहीं है। कोई भी काफी दिखा दे जमीन उसको, जमीन उनकी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इस फेवर में नहीं हूँ कि किसी ने अगर अपना गलत तरीके से मकान बना लिया तो उसको भी नहीं उजाड़ा जाना चाहिए, उसको वैकल्पिक व्यवस्था देके। और मोदी जी का ये वायदा है, जहाँ झुकी वही मकान। अगर उसमें बहुत जरूरी कई चीजें लगता है कि आपको नहीं, ये जमीन हमें किसी अच्छे पर्पज के लिए लेनी है, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके उनको वहां से उजाड़ा ना जाए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था देके वहां से विधि पूर्वक हटाना चाहिए। मेरा ये मानना है इसके अंदर। उनको एक अलग जगह दिया जाए और तब जाकर के हटाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप मतलब डीडीए का समर्थन कर रहे हैं कि ऐसे अगर तोड़ती है नहीं, तोड़ने का सवाल ही नहीं है। तोड़ने का अगर आप देखेंगे तो मैं अभी यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को लेकर, उसमें सर्व पार्टी प्रतिनिधिमंडल था। एक हमारी भाजपा का नहीं था, कांग्रेस की पुष्पा सिंह भी थी, कल्लू भाई भी थे जो ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, लीगल सेल से भी 2 लोग थे, एडवोकेट थे, गौरव दुआ जी थे, और आरडब्ल्यू के लोग भी थे। उनको लेकर मैं सांसद जी के पास गया, उनसे मैंने कहा कि जी ऐसे नोटिस आया हुआ है, बड़े लोगों में इसको लेकर बड़ा भय का वातावरण है, इसमें क्या करना चाहिए। सांसद जी ने एलजी से और डीडी के वाइस चेयरमैन से बात करी, उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, देखता हूँ कौन तोड़ देगा उसको। तो अब तक कुछ नोटिस का टाइम भी बीत गया, 10 तारीख से 22 तारीख तक का समय था, दूसरी 22 आने वाली हो रही है, कोई एक्शन कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं है। ये तो मुफ्त का एक आडंबर फैलाकर लोगों में भय का वातावरण बनाया जा रहा है कि बीजेपी कैसे तोड़ रही है भाई? कहाँ तोड़ रही है बीजेपी? आपने नरेला के अंदर अगर आप देखेंगे, कल की घटना है, नरेला में डूसी जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, इतने हिमायती हैं गरीब लोगों के, तो वहां पर इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी। वहां पर आप जाके देखिए, वहां पर तो वो भी तो दिल्ली सरकार तोड़ रही है ना। तो यहाँ तो उजड़ने नहीं देंगे, वहां उजाड़ देंगे, वो भी दिल्ली का भी एक हिस्सा है। तो ये दोगली व्यवस्था क्यों है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे कीमती समय देने के लिए आपका, और यहाँ पे आप बैठे हुए थे लोगों के बीच में, तब आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ अभी महरौली के, अभी मैं भूलभुलैया पे हूँ खड़ा इस समय। यहाँ पे देखिए भूलभुलैया काफ़ी पुराना। इस टाइम महरौली की जो जनता है, लोग हैं जो उस कॉलोनी में रहते भी नहीं हैं, और उन लोगों से मैं थोड़ा व्यू जानना चाहूँगा कि वो इस मुद्दे पे, इस बात में क्या अपना रुचि रखते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव शर्मा जी, तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो है तोड़फोड़ मचा रखा है डीडीए ने, क्या ये केजरीवाल वर्सेस यहाँ पे एलजी होता जा रहा है। तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मेरा घर है, मेरा घर है, कोई आए और बैठे, मैं कहूँगा हाँ भाई बैठ, ठीक है, मेरी जगह को ले ले, सीधी सा मैं आपको बात कर रहा हूँ। डीडीए की जगह है, ठीक है, डीडीए की जगह है, वो क्यों चाहेगी कि उसकी जगह पे कोई रहे? आप देखो, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप अपने घर की जगह पे तो किसी को रहने का अधिकार दे सकते हैं? तो फिर डीडीए इसका जो है सोल्यूशन क्या है? अगर तोड़ते भी है तो कहीं और सोल्यूशन क्या कुछ? हाँ नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता कि बेचारे जो लोग रह रहे हैं
कुछ ऐसा सरकार सोचे। देखो मेरे को तो हंसी आती है, जो सरकार दिल्ली सरकार किसकी है? अभी आपको पता है कि श्री केजरीवाल जी हैं, देखो, और डीडीए किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। मैं तो बीजेपी के तो नहीं है कोई यहाँ पे। नहीं, वो कह रही है ना कि आम आदमी पार्टी बार बार ये चीज़ कहती है यहाँ पे। अच्छा। तो मतलब ये आपके हिसाब से ठीक हो देखो रहा है? मेरे हिसाब से, आप देखो भी बताइए। आप मेरे से एक अनुभव बता सकते हैं। जिसकी सरकार होता है उसके अंडर में हर गवर्नमेंट आती है, चाहे वो डीडीए की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की सर्विस हो, चाहे किसी चीज़ की सर्विस हो, वो अभी हैंडल किसके हाथ में है? केजरीवाल के। ठीक है, ये केजरीवाल दोगलापन मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कर रहे हैं। एक तो वहाँ पे धरना दे देते हैं कि ऐसे ऐसे, और इधर से डीडीए को कमाल है। ये कैसी मेरे बात तो समझ में नहीं आती। आपको कहना है कि केजरीवाल ही करवा रहा है, ये केजरीवाल कर रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार तो उनकी है, सरकार उनकी है तो केजरीवाल ही दिया जाए। हाँ उनको देखना चाहिए कि उनको अगर आप करवा रहे हो तो उसको बेचारों को जगह देनी चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? आपका नाम क्या है? अनिल बाईकर। अच्छा, आपको उसमें यहाँ महरौली में तोड़फोड़ हो रहा था, आपको पता ही चला होगा, नोटिस आया था डीडीए का। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि अगर इसके ऊपर कुछ क्या है, आपका व्यू क्या है कि डीडीए जो कर रही है सही कर रही है या फिर दिल्ली सरकार? देखिए, सरकारें तो अपना काम करती रहती है और किफ़ायत की संस्थाएँ होती है। डीडी हो गया, आजकल वो क्या बोलते हैं, तो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये सब सारी संस्थाएँ इसको अपना काम करने देना चाहिए। अगर वहाँ बस ये है कि जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो रह रहे हैं उनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो उनको मुआवजा दे लाइफ का, या उनको कुछ मतलब किसी का भी घर नहीं बर्बाद होना चाहिए, थ्रेट मिलता नहीं चाहिए, उनका आसरा नहीं मिलना चाहिए। बस मैं इतना चाहूँगा, चाहे डीडी अपना स्वायत्त रूप से काम करे, चाहे सरकार काम करे, या दोनों की मिली भगत से काम हो, या आपसी मतलब कुछ भी करे, लेकिन किसी का नुकसान, किसी गरीब आदमी या किसी जरूरतमंद का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल पे बात करने के लिए।